हे गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एसएससी लॉजिक। दिस इज अरुण राजपूत। अब जैसा कि मैंने इसके पहले नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, वो मेरा कंप्लीट हो चुका है पूरा, और उसमें मैंने ट्रिक्स भी आपको बताई हैं। अब इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या रहेगा? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यू रूट्स रहेगा। तो इसी सीक्वेंस में हम आपको आगे चलेंगे और थोड़ा बहुत बताते इसमें चलेंगे, और फिर इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे आपको। ठीक है, चलिए। तो पहले सबसे पहले क्या रहेगा हमारा? सबसे पहले रहेगा वर्ग। वर्ग यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स। इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? मैं सीधी आपको डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स क्या होता है? स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स ये होता है कि जैसे कोई मैंने संख्या ले ली, किसी संख्या को उसी से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग संख्या कहलाती है। किसी संख्या है, जैसे कोई एक संख्या है, उस संख्या में क्या कीजिए आप? उसी में उसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसी में आप उसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो गया? मेरा वर्ग हो गया। ठीक है। और क्या कीजिए, इसके जो फैक्टर होते हैं, इसके जो फैक्टर होते हैं, यानी टू स्क्वायर है ना, तो इस टू स्क्वायर के जो फैक्टर होंगे, टू क्रॉस टू, तो और इसका जो अंडर रूट वर्ग लेंगे तो कितना हो जाएगा? टू। तो यानी इसका जो हो जाएगा वर्ग मूल, यानी स्क्वायर रूट्स कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। इसी सीक्वेंस में क्या रहेगा? घन और घनमूल। घन और घनमूल यानी क्यूब एंड क्यू रूट्स। क्यूब एंड क्यू रूट्स। क्यू एंड क्यू रूट्स क्या कहलाता है? किसी नंबर को, किसी नंबर को उसी नंबर से टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, वो हमारा क्या कहलाता है? क्यूब कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम टू ही ले लें, इसी नंबर को मैंने टू टाइम्स फिर इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया? टू की पावर थ्री। तो ये हमारा क्यूब हो गया। अब मैंने क्या किया? क्यू रूट से निकालना है मुझे, तो टू की पावर थ्री जो है, इसको क्यू रूट्स में कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? अंडर रूट लग के टू क्रॉस टू, और ये घातांक थ्री हो जाता है, तो इसका क्यू रूट्स कितना होगा? टू होगा। ठीक है, ये हो गया। अभी स्क्वायर रूट्स जो होते हैं, स्क्वायर रूट्स को कैसे लिखते हैं? स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर रूट्स की पहचान ये होती है, इसकी जो पहचान होती है, अंडर रूट यहाँ टू लिख दिया जाता है, या और क्या अंडर रूट लिखा जाता है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? ये कितनी घातांक है, जितनी घातांक है उतने ही टर्म में हम इसको अंदर तोड़ेंगे, उतने ही टर्म को पकड़ के बाहर निकाल लिया जाता है, या इस तरीके से लिखा जाता है। अगर इस तरीके से लिखा जाएगा तो इसका मतलब भी यही है कि इसकी पावर दो है। पावर नहीं लिखी है कुछ, तो यही मानना कि यह टू टाइम्स है, यानी इसका अंडर रूट है। और क्यूब रूट क्या होता है? क्यू रूट्स क्या होता है? क्यू रूट्स ये होता है अंडर रूट पर कुछ समथिंग ये होता है, ये लिखा रहेगा। ठीक है ना, तो ये कहलाते हैं क्यू रूट्स। इस पे घातांक तीन है, तो ये क्यू रूट्स हो गया। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन बताते हैं एक दो। इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को: सम नंबर मल्टीपल ऑफ टू टाइम्स इट्स मल्टीपल इज कॉल्ड अ स्क्वायर, इट्स फैक्टर इज कॉल्ड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, और इसके बाद जो है क्यू एंड क्यू रूट्स को क्या बोलेंगे? विच नंबर ऑफ मल्टीपल टू टाइम्स इज इट्स मल्टीपल आर कॉल्ड क्यू, इट्स मल्टीपल नंबर इज कॉल्ड क्यू रूट्स। ओके, इसके सम एग्जाम्पल्स मैं बता दूं आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हो गया, हाँ एग्जाम्पल्स आपको दे ही दिए है मैंने। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, क्या है? 343/512 है ना, का घनमूल निकालिए। क्या निकालना है? घनमूल। घनमूल ज्ञात कीजिए। कैसे घनमूल ज्ञात करेंगे? यानी फाइंड दी क्यूब रूट। क्यू रूट्स, फाइंड दी क्यू रूट्स निकालना है मुझे। फाइंड दी क्यू रूट्स करना है, तो फाइंड दी क्यू रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, इस तरीके से किया जाता है। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका फैक्टर अलग से करेंगे। इसके फैक्टर अलग करेंगे हम। इसके फैक्टर कैसे हो जाएंगे? आप करते जाइए इसके फैक्टर। इसके अलग से फैक्टर कीजिए और उसके अलग से फैक्टर कीजिए। तो इसके फैक्टर कितने हो गए? 7 7 7 हो गए, यानी 3
4 3 के फैक्टर 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7 हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, 5 1 2, इसका फैक्टर कितना करेंगे, करते जाइए इसका फैक्टर। फिर इसके फैक्टर कीजिए, फिर इसके फैक्टर कीजिए। अब जाएगा इसमें, गड़बड़ कर दिया होगा। इसके फैक्टर कर लीजिए आप, इसके फैक्टर आ जाएंगे कुछ समथिंग। जब 512 के आप फैक्टर करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा, इसका फैक्टर आएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ये आएगा इसका फैक्टर, ठीक है ना। इसके ये हो गए, इसके ये हो गए। अब मुझे इसका फाइनली आंसर चाहिए, तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा मेरा, 343/5 1 2। तो इसका क्या आंसर रहेगा। अब मुझे क्या निकालना है, क्यू रूट्स निकालना है। क्या निकालना है, क्यू रूट्स फाइंड करना है। तो इसके कितने हो गए, क्यू रूट्स का मतलब क्या होता है, 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7, और नीचे क्या रहेगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, और 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ठीक है। अब इसका क्यू रूट से निकालना है, तो क्यू रूट्स के लिए इस पे क्या कर दिया जाता है, अंडर रूट लगा के 3 पावर लिख दी जाती है। क्यू रूट्स ये हो गया। अभी इसमें क्या करेंगे, इसको अलग अलग भी कर लिया जाता है। क्यू रूट्स में क्या होता है, जितनी पावर होती है ना, तो उतने का जोड़ा बनाया जाता है, यानी पेयर बनाए जाते हैं, उतने का पेयर बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी यहां पर पेयर कितने का है, इस पे घातांक 3 है, तो सेम नंबर का 3 3 का पेयर बनाया जाएगा। सेम नंबर का कितना, 3 3 का पेयर। तो इसमें से क्या होगा, 3 3 के पेयर ये हैं, यहाँ एक ये है, ये है, एक ये है। तो उस पेयर में से जो 3 सेम सेम नंबर के पेयर बनते हैं, यानी घातांक से जो पावर होती है उस हिसाब से पेयर बनते हैं। 3 है तो सेम नंबर के 3 पेयर, उसमें से क्या किया जाता है, एक बाहर ले लिया जाता है, तो 7। और यहाँ से कितने बाहर होंगे, एक ये है, 2 ये है, तीसरा ये है, तो यहाँ से 2 बाहर आया, 2 यहाँ से बाहर आया मेरा, और 2 यहाँ से बाहर आया, तो कितना हो गया, 7/8। ये आंसर रहेगा मेरा, ठीक है ना। तो इसके ऑप्शन कुछ इस तरीके से बना दिए जाएंगे, कुछ भी ऑप्शन बना सकता है वो। तो मेरा आंसर सही क्या है, जो आंसर सही है मेरा वही है 7/8, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको जल्दी। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, आगे बढ़िएगा। और अच्छे से पढ़ते जाइए, मन लगाकर पढ़िएगा। धीरे धीरे सब पढ़ा रहा हूं मैं आपको, जितना हो सकता है पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, .064/0.125 का घनमूल बताइए। घनमूल बताने का मतलब वही है, फाइंड दी क्यू रूट्स। क्यूब रूट्स किस तरीके से फाइंड क्यू रूट्स करेंगे, सेम प्रोसेस इसमें भी वही रहेगा जो कि मैंने आपको बताया है। 0.064 है, यहाँ पर कितना है, 0.125 है कि नहीं। जब 0.064 है, 0.125 है, तो इसमें क्या है, पॉइंट लगा हुआ है और पॉइंट सेम नंबर पर लगा हुआ है, तो इससे क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट को नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर कितना बचा है मेरे पास, 64/125। इसके भी आप फैक्टर कर लीजिएगा। 64 का कितना फैक्टर होगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, और 50 इसका कितना होगा, ये होगा। अभी मुझे इसका क्या फाइंड करना है, क्यू रूट्स, है ना। अभी मुझे इसका क्यू रूट्स फाइंड करना है, तो मैंने क्या किया, अंडर रूट लगा के क्यू रूट्स निकाल लिया। अभी ये अलग अलग डिफरेंस टाइप में हो जाएंगे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 क्रॉस
यहाँ 3 रहेगा, नीचे आएंगे, यहाँ पर क्या होगा 5 क्रॉस 5 3। ओके, अभी हम क्या करेंगे कि अब मुझे पेयर बनाने हैं, यहाँ से मुझे क्या करना है, पेयर बनाना है। तो ये एक 3 का पेयर ये रहा, क्योंकि घातांक से पेयर बनता है, याद रखिए। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 का पेयर एक रहा, तो ऊपर से कितना आएगा, एक 2 ऊपर से आ जाएगा, एक 2 ऊपर से आ जाएगा, एक 5 यहाँ आएगा, तो कितना होगा 4/5। ये आंसर रहेगा मेरा। ठीक है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चनों में से एक है, और लगभग पूछे भी जाते हैं एग्जामों में, कई बार एग्जामों में पूछे भी गए हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 0.81 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 0.81 का क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग, यानी फाइंड डी क्या है, स्क्वायर रूट। फाइंड डी स्क्वायर रूट्स, ठीक है ना। तो अभी हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, 0.81। अभी इसका मुझे वर्गमूल निकालने का है, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे हम ऐसे इसको फाइंड करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, 0.81 जो लिखा हुआ है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और नीचे कितना आएगा 100 आएगा, तो यानी 81/100 हो गया। अब बस इसके फैक्टर कर लीजिए ना, इसके फैक्टर कीजिएगा। फैक्टर कितना होगा, 9 81 होता है कि नहीं, और 25 चौका 100 होता है। तो इसके और फैक्टर, छोटे छोटे फैक्टर करते जाइए। इसका क्या होगा 3x3 और 3x3 हो जाएगा। कोई भी आप 2 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। और यहाँ क्या होगा 5x5 ×2 हो जाएगा। ठीक है ना। अभी मुझे क्या फाइंड करने का है, यहाँ से मुझे फाइंड करने का है कि इसका वर्गमूल निकालने का है मुझे। इसको इस तरीके से भी लिख सकता है वो, फाइंड द आंसर, फाइंड द सॉल्व दिस वन। तो इसमें क्या है, पावर नहीं है, तो यानी 2 पावर मानेंगे। तो यहाँ से कितनी हो जाएगी इसके सॉल्यूशन जो आया, ठीक है ना। यहाँ से और कितना आएगा 5x5 2x2 है ना। तो इतना आया। अभी इसके बाद क्या करेंगे, अभी आप जानते ही हैं 2 है तो यहाँ 2 के पेयर बना लेंगे। यहाँ 2 के पेयर, ऊपर से एक 3 बाहर आएगा, ऊपर से भी एक 3 बाहर आएगा, नीचे से एक 5 बाहर आएगा और ये बाहर आएगा। तो 9/10 ये मेरा आंसर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, बहुत ही बार पूछा जा चुका है। हाँ, ऐसा भी पूछा जा सकता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, पर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, इसको आप घर से सॉल्व कीजिएगा। 0.0025 इसको आप घर से सॉल्व कीजिएगा कि फाइंड डी स्क्वायर रूट्स। इसको आप घर से ट्रायल कीजिएगा, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन बता दे रहा हूं मैं आपको। अब इसको आपको ऑप्शन लगाना है, ठीक है ना। इसको आप घर से ट्रायल कीजिए। इसका मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, फिर भी आप ट्रायल कीजिएगा। इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा, अभी मैं इसका आपको शॉर्ट ट्रिक टाइप का जो है वो ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको।
ट्रिक क्या रहेगा इसका, जैसे मुझे वर्गमूल फाइंड करना है ना, इसका क्या करना है, वर्गमूल फाइंड करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अब मुझे इसका फैक्टर करना पड़ेगा, वो मैंने जो बताया आपको 0.81 है ना, इसका पॉइंट हटाइए, नीचे 100 आएगा, फिर 81 अपॉन ये कीजिए। ये काफ़ी लेंदी मेथड हो जाता है कि नहीं, तो ये थोड़ा लेंदी मेथड हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैं सीधा शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या कीजिए, ये पॉइंट को तो आप नेगलेक्ट कर दीजिए, ठीक है, जो पूर्णांक बचेगा उसका आप अंडर रूट ले लीजिए, कितने का है ये, 9 का है बस। अब इसके बाद क्या है, 2 है, तो 2 को क्या कीजिए, जो दशमलव है ना, 2 अंक पहले है ना, तो उसको 1 अंक कर दीजिए, यानी 2 का 1 बना दीजिए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 0.81, इसका आंसर कितना आएगा, 0.9 आएगा। ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, आपको क्यूब वाला बता देता हूं एक मैं, किस तरीके से क्यूब वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 1.311 का घनमूल फाइंड कीजिए, घनमूल ज्ञात कीजिए। तो घनमूल क्या रहेगा इसका, फाइंड क्यू रूट्स ऑफ 1.331। तो इसका क्यू रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास वही पुराना मेथड है, आप तो या वही लगाइए, अगर उसको नहीं लगाना तो पॉइंट हटाइए, फिर इसको आप अलग से सॉल्व कीजिए, ये आपके पास हो जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आगे बढ़ेंगे तब आ जाएगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको क्या है 11 क्रॉस 11 क्रॉस 11 होगा, और नीचे क्या रहेगा 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10 रहेगा। इसको जब क्यू रूट्स फाइंड करेंगे तो इस पर घातांक 3 आ जाती है, जब घातांक 3 आती है तो ये अलग हो जाता है। तो सीधा ही लिख दे रहा हूँ मैं, इसमें से 3 का पेयर अलग बनेगा, 3 का अलग बनेगा, 11/10 आएगा, यानी 1.1 आएगा। ये आपका इतना लेंदी करने पर आया, आपने जब इतना किया तब आया। इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए, हम इतना क्यों करें, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं रहता है ना, तो हम इसका सीधे से सॉल्यूशन निकालते हैं ना। सबसे पहले तो मैंने बोला है कि पॉइंट जो है उसको तो नेगलेक्ट कर दीजिए, सबसे पहले मानिए कि ये एक पूर्णांक लिखा हुआ है। अब यह किसका पूर्णांक है, ये आप देख लीजिए, इसका आप फैक्टर कर लीजिए, इसका है ना। जब इसका है तो इसका जब मैं क्यू रूट लूंगा तो कितना आएगा, ये हो जाएगा। अब इसका क्या 11 आया, 11 आया। अब यहाँ क्यूब की बात हो रही है, यहाँ मैंने 2 की बात की थी, तो 2 को 1 माना था, तो मैंने 1 अंक के बाद पॉइंट लगाया। लेकिन यहाँ क्यूब की बात हो रही है, तो 3 को 1 मानूंगा और 1 के बाद पॉइंट लगाऊंगा, तो ये 1.1, 11 है तो इसको 1.1 आ जाएगा। देखिए वही आंसर आया, आपने इतना लंबा किया, मैंने इतने से में कर दिया। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। अब नेक्स्ट क्लास इसके बाद मेरी होगी, तो उसमें मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा, आप इसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और रिंग बेल को दबा कर रखिए, ताकि मेरे अपडेट्स जो हैं आप तक पहुंच सकें और मैं आपसे हमेशा जुड़ा रहूं। और अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, टेक केयर। ओके, बाय बाय।